लेक्चर 7 इज़ अबाउट पीटी कैश। इसमें हम पढ़ेंगे पीटी कैश क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कि पीटी कैश बुक को हम कैसे मेंटेन करते हैं। पीटी कैश बुक में जो कॉलमनरी बेस पे हम एंट्रीज करते हैं, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज हम करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसमें ये हम पढ़ेंगे। और फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि पीटी कैश जो एक सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम, उसको हम कैसे रन करते हैं, उसमें एंट्रीज कैसे होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, इन सारे इनको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। बिजनेसेस होते हैं ना, मोस्टली बिजनेसेस वो क्या करते हैं, वो थ्रू चेक्स पेमेंट, जो एक्सपेंसेस स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं ना, जैसे कोई कोरियर जो है, कोरियर चार्जेस है सपोज 180 रुपीज़, अगर आपने टीसीएस करना है, ठीक है, या कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है कि आप जो है 200-300 रुपये का अगर आपने कोई ट्रैवलिंग की है ना, अकाउंटेंट ने की किसी बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, वो बैंक चला गया, तो जो ये स्मॉल सम ऑफ मनी है उसको हम चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप किसी पोस्ट ऑफिस चले जाएंगे, वो तो 1000 रुपये का नोट आप उनको देंगे तो तब भी बुरा मानते हैं, और आप उनको चेक दे के सर ये ले चेक, और 180 रुपीज़ का चेक ये ले ले, और आप ये हमें सर्विसेज दें। तो इसलिए ये स्मॉल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम पीटी कैश को यूज़ करते हैं, ठीक है। पीटी कैश क्या होता है कि ये क्या है कि मोस्टली इन ऑल बिजनेस स्मॉल सम ऑफ रेडी मनी, ठीक है। बाकी तो बिजनेस के सब ट्रांजैक्शंस वो चेक के थ्रू होंगे, जो मेजर मतलब जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो क्या होता है, वो थ्रू चेक्स होते हैं। लेकिन जो स्मॉल एक्सपेंसेस, जिसको हम रनिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पिटी कैश से ही इन एक्सपेंसेस को मीट करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने जो बिज़नेस के रनिंग एक्सपेंसेस है उसको हम मीट कर सके, ठीक है। और ये है कि ये पिटी कैशर के पास जो है, जो चीफ पिटी कैशर है वो मेंटेन करता है, ठीक है, उसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना वो यहाँ से मीट करते हैं। अच्छा, पिटी इस तरह कॉलमनरी बेसिस पे हमने क्या किया, अपने कैश बुक को डिवाइड किया होगा, और उसके थ्रू हम उसको मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये डेबिट साइड जो है, ये क्या रिकॉर्ड कर रहा होगा, जो पिटी कैश जो है कौन मैनेज करता है, जो पिटी कैशर है वो क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं ना। तो जो पिटी कैशर से जो इस पिटी कैश बुक में जो बॉक्स में जो अमाउंट आएगी ना, वो क्या होगा, वो डेबिट होगा, ठीक है, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। जो अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पिटी कैशियर, ये क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिट साइड पे क्या होगा, इस क्रेडिट साइड को भी हमने इस तरह कॉलमनरी बेसिस पे डिवाइड किया होगा, और हर एक्सपेंसेस के लिए हमने एक अलग हेड बनाया होगा। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे ना, कि जो भी एक्सपेंसेस हम यहाँ से करेंगे वो यहाँ से हम डिडक्ट करेंगे ना, मतलब ये हम क्रेडिट साइड पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि इतना इतना अमाउंट जो है इसी पेटी कैश बॉक्स से ना वो चला गया, ठीक है। सपोज़ हमने जो है ये पोस्टेजेस चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट हेड्स हैं ना, वो यहाँ पे हम इस तरह डे वाइज जो है जो भी एक्सपेंसेस होगी ना वो यहाँ पे हम इस तरह रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पिटी कैश को हम कॉलमनरी बेसिस के थ्रू इसको हम मेंटेन करते हैं। इसमें डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो डेबिट साइड पे जो अमाउंट पिटी कैश से रिसीव होगा इसी फंड में, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट पे, और क्रेडिट पे हम जो एक्सपेंसेस कर रहे होंगे उसको हम करते, ठीक है। और ये पिटी कैश जो है ये फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको हम सेपरेट रखते हैं इन रनिंग एक्सपेंसेस को मीट करने। अच्छा जी, अब पिटी कैश के मेंटेन करने के लिए जो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है टू मेंटेन पिटी कैश,
मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच इज विच इज इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है। मेंटेन करने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या है, वो इम्प्रेस सिस्टम है, ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जो चीफ कैशियर है, ठीक है, चीफ कैशियर है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो कैशियर है चीफ कैशियर क्या करेगा, वो कैशियर को फिक्स अमाउंट फॉर फिक्स टाइम, वो यहाँ पे कैशियर को भेजेगा, ठीक है। कैशियर क्या करेगा, कैशियर इन फिक्स अमाउंट से जो है बिजनेस के डिफरेंट एक्सपेंसेस को मीट करते हुए कैशियर क्या करेगा, एक्सपेंसेस यहाँ पे इसी अमाउंट से एक्सपेंसेस को जो है वो मीट कर रहा होगा और उनको अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, ठीक है। एक्सपेंसेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होगा। जब मंथ एंड हो जाए, सपोज़ एक मंथ के लिए चीफ कैशियर को एक मंथ के लिए सपोज़ 1000 रुपीज़ दिए ना, तो अब मंथ में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे होंगे वो 1000 रुपीज़ से वो कर रहा होगा, ठीक है। उनको साथ साथ में उनकी बिलिंग भी अपने साथ नोट कर रहा होगा। फिर मंथ एंड के बाद वो क्या करेगा, इन एक्सपेंसेस की पूरा रिकॉर्ड जो है वो चीफ कैशियर को रिटर्न करेगा। चीफ कैशियर सपोज़ 1000 रुपीज़ उन्होंने दिए और यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए 900 की, तो ये रिकॉर्ड जो है उनको देगा, ठीक है। फिर चीफ कैशियर वापस जो है इन एक्सपेंसेस को लेस करके ना 1000 से इनका जितना भी अमाउंट है तो उसको वापस, ये पिटी कैश बुक में ये नोट है ना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि जो पिटी कैश में जो अमाउंट पड़ा होगा, पिटी कैश में सपोज़ यहाँ पे हमने कहा ना कि ये 1000 रुपीज़ दिए ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एसेट है ना, ये हमारा एसेट है ना, ये कैश, ये क्या है, हमारा एसेट है। और कैश कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस बुक में भी जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, वो हमारा एसेट होगा कि द अमाउंट ऑफ कैश इन द हैंड ऑफ पिटी कैशियर, जो पिटी कैशियर है ना उनके हैंड में जितना कैश है वो क्या है हमारा, वो हमारा एसेट है। तो ये था हमारा टॉपिक पिटी कैश, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसके 2-3 एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में है वो हम